बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 4 में आज हमारे पास टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सेल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। अब रिमेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है गोल्जी ऑपरेटस। ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है और साइंटिस्ट का नाम था हमारे पास कैमिलो गोल्जी। गोल्जी ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? सेट ऑफ लैटेंट हमारे पास क्या होते हैं? सेक्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्निया। ये क्या होते हैं? स्टॉक्ड होते हैं टुगेदर, यानी एक दूसरे के साथ स्टॉक्ड होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? जितनी भी सेल में सिक्रीशन वगैरह होती है उसको स्टोर करते हैं और बाद में इसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद इनको पैक करते हैं इनटू सैक, जिसको हम गोल्जी वेसिक्यूल्स बोलते हैं। तो जो ये सैक्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? सेल में प्रेजेंट होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन। सेक्रीशन के फॉर्म में सेल से बाहर चले जाते हैं। प्लांट सेल के हमारे पास क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ स्टेक्स होते हैं इन देयर गोल्जी ऑपरेटर्स। और इस ऑपरेटर्स की डेवलपमेंट पे यानी डिस्कवरी पर जो साइंटिस्ट था उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। गोल्जी वेसिक्यूल्स कहलाते हैं। हम नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और ये हमारे पास क्या होती हैं? इसके टू मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है? स्मूथ होती है। देखिए ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है? ये स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है? फोल्ड होती है इनवर्ड। ये इनवर्ड फोल्ड हुई होती है और इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और ये क्या करता है? इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। और ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहलाता है? क्योंकि ये अपने लिए भी एनर्जी बनाता है अपने फंक्शन करने के लिए, और जो सेल डिफरेंट जो सेल के फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए सेल को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। अब हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे उतना ही सेल हमारे पास क्या होगा? एक्टिव होगा। जैसे कि हमारे पास लिवर सेल है। और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जब कम होंगे तो सेल हमारे पास लेस एक्टिव होगा, जैसे कि हमारे पास एयरलो। राइबोसोम्स हमारे पास क्या है? ये टाइनी ग्रेन्यूल्स होती हैं जो कि फाउंड कहाँ बनती है? इन न्यूक्लियस। हमारे पास ये क्या होती है? डिपर्स्ड होती हैं इन साइटोप्लाज्म में, या फिर ये हमारे पास क्या होती है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके साथ अटैच होती है। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसकी कंपोजिशन क्या होती है? ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की वजह से क्या होता है? इन्वॉल्व होता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स हमारे पास क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि पिगमेंट कंटेन करते हैं, यानी जो कलर होता है प्लांट में वो किस वजह से होते हैं? प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। और ये क्या होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। ये 3 टाइप्स के हमारे पास होते हैं। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास जो प्लांट के लीव होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वो लीव में हमारे पास क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है? वो सैक होती है, यानी स्टॉक टुगेदर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थैलेकाइड्स बोलते हैं।
थैलेकॉइड्स बोलते हैं। ये थैलेकॉइड्स हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्या है, एक स्टॉक बनाया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड्स बोलते हैं। ये कंटेन करते हैं क्लोरोफाइल, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, सेमी फ्लूइड होता है, जो कि हमारे पास स्ट्रोमा कहलाता है। ये हमारे पास जो क्लोरोफाइल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। क्रोमोप्लास्ट है हमारे पास, तो क्रोमोप्लास्ट हमें क्या करता है, जो जितने भी प्लांट में कलर होते हैं, ग्रीन कलर के अलावा जो होता है वो किस वजह से कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और ये हमारे पास जो फ्लावर के पेटल होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी पेटल हमारे पास कलरफुल होते हैं वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इंसेक्ट फिर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं फॉर पोलिनेशन। लीकोप्लास्ट हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जो कि लाइट को एक्सपोज्ड नहीं होते, और ये रूट और सीड में प्रेजेंट होते हैं, और ये जितनी भी ऑयल, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट है। देखिए ये हमारे पास नेटवर्क ऑफ फिलामेंट होते हैं, और ये हमारे पास जो फिलामेंट्स बने होते हैं वो बने होते हैं किससे, एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। जबकि हमारे पास जो साइटोस्केलेटन होते हैं उसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। तो माइक्रोफिलामेंट हमारे पास एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, और ये हमारे पास यूज़ क्या करते हैं, जो सेल होता है उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर चेंज देयर शेप, यानी जो शेप को चेंजेस के लिए होती है वो इस्तेमाल करते हैं। जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। सेंट्रियोल हमारे पास क्या होते हैं, होलो और सिलेंड्रिकल। देखिए होलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है, और ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये 2 इन नंबर होते हैं, और ईच जो हमारे पास सेंट्रियोल होता है वो क्या करते हैं, 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन करता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास 2 सेट होते हैं, और हर सेट हमारे पास क्या कहते हैं, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन करते हैं। सेंट्रियोल हमारे पास क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है जब सेल डिवीज़न हो रही होती है। ये हमारे पास देखिए स्पिंडल फाइबर है, तो जब सेल डिवीज़न हो रही होती है तो क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है वो इन स्पिंडल की मदद से होती है। वैक्यूल, हमारे पास लार्ज वैक्यूल, सेल में लार्ज वैक्यूल होता है जो कि सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये फिल्ड होता है विद सेल सेप, या हमारे पास क्या होते हैं, एनिमल सेल में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेप वैक्यूल होते हैं, और यंग जो प्लांट सेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ वैक्यूल होते हैं। जबकि जो मैच्योर प्लांट सेल होते हैं उसमें जब स्मॉल वैक्यूल क्या होते हैं, ये फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं। जो वैक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं इसमें वाटर होता है, सॉल्ट होते हैं, और अदर मटीरियल होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या करते हैं, जो आउटसाइड से मटेरियल लेते हैं वो किस मदद से लेते हैं, फूड वैक्यूल की मदद से लेते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल जो क्या कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो वो किसकी मदद से होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से होता है। लाइसोसोम हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं इन सेल, और ये क्या कंटेन करते हैं, एंजाइम्स। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, कैपेबल ऑफ होते हैं कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकिंग करते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल फंक्शन करता है, यानी डाइजेशन में हेल्प करता है।
तो जितने भी हमारे पास मटेरियल होते हैं उसको इसकी ब्रेक डाउन करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द सेल, और हमारे पास क्या होते हैं, ये फ्यूज़ होते हैं विद वैक्यूल। तो वैक्यूल कंटेन करते हैं मटेरियल को, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो इन मटेरियल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम है। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विजिबल पार्ट ऑफ सेल होता है, और ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं। हमारे पास ये क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, वो हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाते हैं। ये हमारे पास जो न्यूक्लियस होती है ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स का कंटेन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास कंटेन करता है क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन जिसको हम बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और हमारे पास ये कंटेन करता है न्यूक्लियोलस। तो ये 2 पार्ट हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोर विजिबल होते हैं। वैसे तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये मोर विजिबल होता है। ये बने होते हैं क्रोमोसोम्स, किससे बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन के से बने होते हैं। इसके 2 फंक्शन होते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके 2 फंक्शन होते हैं। एक तो ये हेरिडिटी जो मटेरियल होता है उसको स्टोर करता है, हेरिडिटी मटेरियल यानी डीएनए। तो हमारे पास जितने भी कैरेक्टर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो डीएनए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो न्यूक्लियस डीएनए को स्टोर करता है। और हमारे पास क्या होते हैं, ये सेल की जो एक्टिविटी होती है उसमें कोऑर्डिनेट करता है, यानी जो ग्रोथ होती है, प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोडक्शन जो हमारे पास होती है सेल डिवीजन में, तो ये हमारे जो क्या होती है इसमें कोऑर्डिनेट का काम करते हैं। अब क्रोमोसोम्स के हमारे पास क्या होते हैं, जो नंबर होते हैं वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ह्यूमन में हमारे पास क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह अनियन में हमारे पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। जो इनका क्रोमोसोम्स होता है वो मेड अप ऑफ होते हैं डीएनए ओनली। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये जो डीएनए होता है वो सबमर्ज होता है इन दी साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स में।